आरपीजी लाइफ साइंसेज देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक हर्ष गोयनका साहब का आरपीजी एंटरप्राइजेज इस समूह की ये कंपनी है और 1968 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी के पास 13 थेरेपी क्षेत्रों में अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं इनके पोर्टफोलियो में और 50 से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आइए हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं युगल सीकरी साहब। और सीकरी साहब का परिचय आपको दे दूं, उन्होंने बीएचयू से आईआईटी किया है, एम फार्मा की डिग्री हासिल की है, जमना लाल बजाज इंस्टीट्यूट से आपने एमबीए किया है और बड़ी तगड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ उन्होंने काफ़ी लंबा गहरा अनुभव लिया है काम करने का। जीएसके, वार्नर, लैम्बर्ट, फाइजर, नोवार्टिस, ये सारी इंटरनेशनल दिग्गज फार्मा कंपनियां जिनके साथ उनका काम करने का अनुभव रहा है। और हमारी केंद्र सरकार के साथ आप एनएमआईएमएस योजना में आप सलाहकार भी हैं। सीकरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय दिया आपने। सबसे पहले मैं नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं और उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा सर। आय 6.5% बढ़कर आई है 115 करोड़। कामकाजी मुनाफा लगभग 13% बढ़ा है, एबिटा 24 करोड़। मार्जिन्स 20% से बढ़कर 21% के आसपास और मुनाफे में 14% ग्रोथ रही। यानी कि हर एक फ्रंट पर आपको साल दर साल आरपीजी लाइफ के नतीजे बेहतर नजर आएंगे। सीकरी साहब, स्वागत है सर। बताएं सबसे पहले इस क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है, नतीजे जो बेहतर दिख रहे हैं, उसके पीछे की वजह। धन्यवाद आपको इस चैनल मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सर। आपने आरपीजी लाइफ साइंसेज के बारे में पूछा और मैं अपनी तरफ से पूरी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आरपीजी लाइफ साइंसेज पहले मैं एक दो सेंटेंसेस आपको बताऊं कि आरपीजी लाइफ साइंसेज एक यूनिक कंपनी है जो पहले सर्ल इंडिया करके जानी जाती थी और उसकी वजह से कंपनी के पास बहुत ही अच्छी ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जिनको मैं स्ट्रेटेजिक एसेट बोलता हूं, जिनको मैं टेक्स्ट बुक ब्रांड बोलता हूं, वो हमारी इस कंपनी के पास हैं। हमारे पास तीनों सेगमेंट्स हैं, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन एंड एपीआई। सबसे बड़ा हमारा जो बिजनेस सेगमेंट है वो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है, जो ऑलमोस्ट अबाउट 2/3 बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है और रिमेनिंग 1/3 या 1/3 वो एपीआई और इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। हमारे तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो आपने बताए, वो तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एपीआई, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन और इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन तीनों को बनाते हैं और उसकी वजह से हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और उन्हीं स्ट्रेंथ्स को मद्देनजर रखते हुए हमने कंपनी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा बनाया है और उस एजेंडा को अभी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह से कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर हमारी सेल्स ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री से बेटर सेल्स ग्रोथ हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं लूं जो करीबन 3% हुआ करता था FY19 में, 3% से बढ़कर के ये 8%, 10% और आज 13%। अगर 9 महीने के रिजल्ट्स आप देखेंगे YTD FY22 के, तो करीबन 13% ग्रोथ है, जो 10% से बढ़कर के अभी 22% हुआ है पिछले 9 मंथ्स के रिजल्ट को अगर देखेंगे आप तो मैं थोड़ा आप ये बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता था ताकि कुछ आरपीजी लाइफ साइंसेज का पर्सपेक्टिव हमारे व्यूअर्स को मिले। अच्छा कि आपने बताया, काफी कुछ चीज समझ में आई है। सेल के साथ में जो आपका जॉइंट वेंचर था, बाद में आपने उसकी स्टेक खरीदी, उसके साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी मजबूत आपको बन भी गया। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो आमतौर पर फार्मा कंपनियों के लिए इस वक्त मुश्किल समय है रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर, राइट? सबकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, क्या आपके साथ भी वैसा है? और अगर है तो क्या आप जो भी कॉस्ट बढ़ रही है उसे आप अपने कस्टमर को पास कर रहे हैं दाम बढ़ाकर, या फिर थोड़ा मार्जिन पर आगे मामला मुश्किल हो सकता है? हाँ, बहुत ही आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा जो इस समय वैलिड है। हाँ, हमारे चूंकि इंडस्ट्री के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो रहा है। एपीआई कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, सॉल्वेंट कॉस्ट, ये सभी कॉस्ट बढ़ी हैं और काफी ज्यादा बढ़ी हैं। अगर पिछले 4-5-6 महीने में देखा जाए तो हमको भी ये इशू है। देखो, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन जो हमारा मेन बिजनेस है, 2/3 बिजनेस है, वो हम कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइस इसको
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनपीपीए के माध्यम से रेगुलेट करती है। जितना भी परमिसिबल प्राइस इंक्रीज हम कर सकते हैं डी कंट्रोल प्रोडक्ट्स में, वो हम ले रहे हैं। जितना कंट्रोल प्रोडक्ट में जो डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड है, जितना हम ले सकते हैं, हालांकि बहुत ही कम है, वो हम लेते हैं। पूरा हम कॉस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, हालांकि हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसकी पूरी इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंट किया है कि हमको भी मौका दिया जाए कि हम भी उस कॉस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें, जिस तरह से बड़ी बड़ी अदर इंडस्ट्रीज कर रही हैं। मगर हमारे यहाँ संभव नहीं है, बिकॉज हमारा प्राइस कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, और उसके माध्यम से जितना हो सकता है हम उतना करें। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस में हमने अपने कस्टमर्स को अप्रोच किया है। कहीं हम पास ऑन कर पाए हैं, कहीं हम पास ऑन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम जेनेरिक इंडस्ट्री के पार्ट हैं। सो ये दिस इज एन अपडेट ऑन द कॉस्ट। सर, कॉस्ट प्रेशर होने के बावजूद जिस तरह के मार्जिन से आपकी कंपनी दे रही है, कमाल है। दीप, देखिए, वित्त वर्ष 2019 में 10% मार्जिन थे, 20 में 16%, 21 में 18%, अभी 9 महीने के 21% के ऊपर, 21% के ऊपर, गजब की बात। मतलब एक किसी अच्छी कंपनी में आप जो देखना चाहते हैं वो सब कुछ है, मार्जिन जबरदस्त, पेरेंटेज देखने की जरूरत नहीं है, आरपीजी एंटरप्राइजेस है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड तगड़ा है। सर, मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है, नहीं तो मैं आपसे और लंबा बात करना चाहता, सिर्फ जल्दी से आपसे ये जानना चाहता हूँ, सब कुछ बढ़िया है, 3 साल का मुझे विजन बताएं सर। अभी आपकी जो रेवेन्यू इस हिसाब से लगभग 500 करोड़ की कंपनी आपकी साल भर की, क्या 3 साल में ये रेवेन्यू दुगुना हो सकता है? ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा जी सर, कि बहुत लोग मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं। हमारी पॉलिसी भी है, और मैं भी बिलीव करता हूं कि हम ज्यादा ज्यादा ड्रीम ना दिखा करके एक अच्छे तरीके से काम करते रहे। मैं ये इतना जरूर बोल सकता हूं कि जिस तरीके से टॉप लाइन बॉटम लाइन का अपवर्ड ट्रेजेक्टरी चल रहा है, वो चलता रहेगा। हम इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ देंगे, और तीनों सेगमेंट्स हमारे एपीआई, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन, जो सभी मुनाफा नहीं कर रहे थे 3 साल पहले, अभी तीनों मुनाफा कर रहे हैं। उनके प्रॉफिट मार्जिन को हम आगे बढ़ाएं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि अपना जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा है, उसको हम इंप्लीमेंट करें। उसको इंप्लीमेंट, अगर मैं उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में अगर दो तीन बातें बताऊं, तो हम तो तीनों डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन, एपीआई, तीनों में ही हम फैक्ट्रीज के को ग्रोथ दे रहे हैं, उस पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट्स उसमें R&D में लेकर आ रहे हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं, उनको हम लॉन्च कर रहे हैं। नई मार्केट्स में हम एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन ROW मार्केट्स एंड GG मार्केट्स में भी डाले हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमारी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है। इम्यूनोसप्रेसेंट बास्केट हो गया, ऐसे प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक होते हैं जिसमें हम बेटर प्रॉफिट ले सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाने में कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। डिजिटल पर बहुत बड़ा फोकस है, बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड पर। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पूरा कंट्रोल है। ये मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूं ताकि एक प्रोसेस के माध्यम से एश्योरेंस मिल सके आपके व्यूअर्स को और आपको कि हम बिजनेस को बढ़ोतरी करेंगे, मार्केट बीटिंग ग्रोथ देंगे, और एक ऐसा कंपनी की बनाने की कोशिश में है जो एक आइडियल कंपनी की तरीके से, बेंचमार्क कंपनी की तरीके से सामने आगे आ सके। बिल्कुल सर, आपकी बात करने के अंदाज से और कॉन्फिडेंस से लग रहा है सर कि आपकी तैयारी पूरी है उस दिशा में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करें कि ये दमदार परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की चल रही है वो आगे भी आने वाले सालों में बरकरार रहे। आज थोड़ी समय की कमी थी, मैं आपकी जो प्लान है उसको देखकर मैं चाहता हूं कि एक बार कभी और विस्तार से आपसे इंटरव्यू किया जाएगा। आपका समय लेकर मैं आपसे जरूर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए आज। अवश्य अवश्य अनिल जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे युगल सीकरी साहब बताते हुए आरपीजी लाइफ साइंसेज की योजनाओं के बारे में। दमदार ग्रोथ कंपनी की नजर आ रही है इस वक्त।